हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल माई ट्रिकी नोट्स पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक क्विज़ लेकर आया हूं जिसमें बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का क्विज़ रहेगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने पड़ेंगे और मैं रोज़ एक क्विज़ लेकर आया करूंगा जिसमें 10 प्रश्नों की क्विज़ है। उसमें आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने रहेंगे, जिसके आंसर ऑफिशियली रूप से मैं अगले वीडियो में दिया करूँगा और विद डिटेल आपको समझाऊँगा। जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे आरआरबी एनटीपीसी आप दे रहे हैं, आरआरबी ग्रुप डी देंगे या यूपी में जो इतनी भी परीक्षाएँ होने वाली हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप ये रोज़ 10 क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। 10 से 15 मिनट लगेंगे इस वीडियो में और आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। इसके आंसर में जो सही आंसर वो अगले वीडियो में दिया करूँगा, विद डिटेल आपको समझाया करूँगा। और काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे ये कह रहे थे कि सर अभी कोई फ़ायदा नहीं है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। तो वो आप स्टूडेंट कान खोल कर सुन लें, क्योंकि रेलवे जो है एग्ज़ाम कराने में देरी नहीं करता है। लॉकडाउन खुलेगा उसके 1 से 1.5 महीने में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसलिए इस भ्रम में न रहें कि एग्ज़ाम नहीं होगा। जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं वो अपनी पढ़ाई जारी कर रहे होंगे, लेकिन जो ये इसमें रहेंगे करे एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम नहीं होगा, तो शायद उनका एग्ज़ाम आ जाएगा तब भी वो ये कहते रहेंगे कि एग्ज़ाम नहीं होगा। जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, वास्तव में तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी जारी रखें। और ये 10 प्रश्नों की क्विज़ है। आप अगर चाहेंगे तो मैं क्विज़ को प्रश्नों की संख्या बढ़ा भी सकता हूं, लेकिन अभी 10 प्रश्नों का क्विज़ मैंने रखा है। डेली आपको एक वीडियो मिला करेगा। और आप अगर चाहेंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि अगर ज़्यादा क्वेश्चन की आपको वीडियो चाहिए, जैसे 20 प्रश्नों की वीडियो चाहिए डेली, तो मैं 20 प्रश्नों को भी करने की कोशिश करूँगा, जिसमें आपकी जीएस के पूरा टॉपिक कवर किया करूँगा। जैसे आज मैंने जीव विज्ञान का लिया है, कल मैं हो सकता है पॉलिटिकल ले लूँ, और परसों में ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे करके आपके सभी टॉपिक में मैं आपको घुमाता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आगे जो वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है साइटोकाइनिन, दूसरा ऑप्शन है एथिलीन, तीसरा ऑप्शन है इंसुलिन और चौथा ऑप्शन है जिब्रेलिन। तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताना है और आपको सभी 10 प्रश्नों को पढ़ना है और कमेंट बॉक्स में इस सीरीज़ में आंसर टाइप करना है। जैसे फर्स्ट का बी और सेकंड का ए इस सीरीज़ में आपको, और थर्ड का ए, ऐसे आपको इस सीरीज़ में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं अपने आंसर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है एक पोटैटो यानी आलू, और दूसरा ऑप्शन है सोरघम, तीसरा ऑप्शन है सूरजमुखी और चौथा ऑप्शन है मटर। यानी आपको ये बताना है कि इस फसल मृदा को, कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। यानी ऐसी कौन सी फसल है जिसको आप खेत में उगाएंगे तो आपके जो खेत में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये आपको बताना है, इसकी भाषा भी आपको समझनी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर, सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, सीरियल वाइज लिखने हैं, और मैं देखूंगा जिस स्टूडेंट के आंसर 10 में से 10 सही रहेंगे या सबसे ज़्यादा सही रहेंगे, उसके मैं आंसर, जो उसका नाम है, मैं अगले वीडियो में अनाउंस करूंगा कि इस स्टूडेंट के सभी क्वेश्चन सही रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन से हैं? यानी इसमें ये पूछा गया है कि जो प्राथमिक पोषक तत्व पौधों के लिए वो ज्ञात हैं अभी, वो कौन से तत्व हैं? तो देखिए, पहला है आपका ऑप्शन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। दूसरा है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन। सी नंबर है पोटेशियम, बोरोन और नाइट्रोजन। और डी है आपका नाइट्रोस, फास्फोरस और पोटेशियम। तो आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है। चौथा पूछा गया है, बाष्पोत्सर्जन के लिए, आपको इंग्लिश में इसे कहते हैं इवेपोरेशन। मतलब जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं, जिन्हें हिंदी समझ में ज़्यादा नहीं आती, उनके लिए मैंने इंग्लिश में भी ये लिखा गया है। तो लेकिन बोलूँगा हिंदी में, लेकिन आपको अगर इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश में आप समझ सकते हैं। तो हिंदी में ये कहा गया कि बाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन उत्तरदायी है? यानी कौन सा ऐसा भाग होता है पौधे का जो बाष्पोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होता है? आपको आंसर में कमेंट करना है। ए है जाइलम, बी है रूट, सी है रंध्र यानी स्टोमेटा जो पोर्स होते हैं वो, और डी है छाल। आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है। यानी
पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया यानी फोटोसिंथेसिस में आपकी प्रकाश ऊर्जा है वो किस ऊर्जा में बदल जाती है। तो आपको बताना है, आपका ए ऑप्शन है ऊष्मीय ऊर्जा में, आपका बी ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा में, आपका सी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा में और आपका डी ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा में। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनमें ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनकी भी हेल्प होती रहेगी और उन्हें भी ये पता चलेगा कि मेरी तैयारी कैसी। मैंने क्विज़ इसलिए रखा है क्योंकि आपकी तैयारी बढ़ाने के लिए, आपकी जो गलतियाँ हो रही हैं उन्हें सुधारने के लिए। क्योंकि आप कितना भी पढ़ते रहेंगे लेकिन जब तक आप क्विज नहीं लगाएंगे तब तक आपको अपनी गलती का एहसास नहीं होगा। क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन गलत होते हैं, देखिए मैं ये कहना चाहूँगा आप बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, कोई भी चीटिंग मत कीजिए, कोई गूगल मत कीजिए, कोई बुक से मत दीजिएगा, क्योंकि वो आप अपने लिए धोखा करेंगे, मेरे लिए धोखा नहीं करेंगे, अपने लिए धोखा करेंगे। इसलिए जितना भी ईमानदारी से आपको क्वेश्चन आता है इसका आंसर दीजिएगा। जहाँ भी आपको इससे ये पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी किस स्तर की है और आपको कितनी मेहनत करनी चाहिए आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो इससे आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगता रहेगा और आप उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। इसलिए ईमानदारी ज़रूर बरतिएगा, बिल्कुल चीटिंग मत कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो भी आंसर देंगे तो आपको भी पता चलेगा मेरी फ्रेंड्स की तैयारी कैसी चल रही है। इसलिए आपकी जितने भी 4-5 दोस्त होते हैं आपके फ्रेंड सर्कल में, उसमें प्लीज़ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और उन्हें बोलिएगा कि इस वीडियो को देखकर आप इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, और मैंने ये क्वेश्चन काफ़ी सिलेक्टिवली लिए गए हैं जो एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना रखते हैं। आपको भी लग रहा होगा बहुत अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के लिए गए हैं जो हर एग्ज़ाम में आते रहते हैं किसी न किसी, और आएंगे भी। सभी एग्ज़ाम देखना, मैं 10 क्वेश्चन लाता हूँ, आप बोलेंगे तो मैं 20 क्वेश्चन भी कर दूंगा डेली का। आपको कम लगेगा कि 10 क्वेश्चन कम है सर, रोज़ के 20 कीजिए, तो मैं 20 कर दूंगा। तो आपके मतलब कमेंट पर निर्भर करेगा आप क्या चाहते हैं, आप बोलिएगा तो मैं 20 भी कर दूंगा। तो आपके देखिए 20 क्वेश्चन रोज़ रहेंगे तो 30 दिन में लगभग 600 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आप 600 क्वेश्चन 2 महीने पढ़ लेंगे, 1200 क्वेश्चन हो जाएंगे। आपके जीएस में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आप अगर ढंग से पढ़ते रहेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है। मतलब आप इसका भाषा समझिएगा, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है जो प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन उत्पन्न होती है वो कहाँ से आती है। तो वो आपको बताना है, जल से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से आती है, क्लोरोफिल से आती है या फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से आती है। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। तो आपको बताना है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है यानी फोटोसिंथेसिस होता है उसमें कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है, यानी कौन सी लाइट जो है सबसे अधिक इफ़ेक्टिव होती है। तो पहला ऑप्शन है रेड यानी लाल, दूसरा ऑप्शन है नीला, तीसरा ऑप्शन है हरा और चौथा ऑप्शन है बैंगनी। तो आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश कम प्रभावी। देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी है और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा प्रकाश कम प्रभावी है। तो आपका आंसर है, आपके ऑप्शन है नीला प्रकाश और ऑप्शन बी है हरा प्रकाश, सी है सूर्य का प्रकाश और डी है लाल प्रकाश। तो आपको सही आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है, पेड़ व पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन तैयार करते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रोलिसिस, ऑप्शन बी है मेटाबॉलिक सिंथेसिस, ऑप्शन सी है फोटोसेंसिटाइजेशन और ऑप्शन डी है फोटोसिंथेसिस। ये आपके ऑप्शन इंग्लिश में लिखे गए हैं, इनकी हिंदी होती है लेकिन आपको इंग्लिश भी जाननी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत बार इंग्लिश में ऑप्शन दिए रहते हैं और आपको उसकी इंग्लिश नहीं पता रहती है, इसलिए हिंदी नहीं पता रहती है उसकी, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको इंग्लिश में भी जानना चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वह खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है। यानी वह जो कौन सा फूड है जो किसी एथलीट को तत्काल यानी इंस्टेंट तत्काल
बहुत जल्दी ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो सबसे पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन है मक्खन, तीसरा ऑप्शन है प्रोटीन और चौथा ऑप्शन है विटामिन। तो आपको बताना है कि कौन सा जो खाद्य पदार्थ है वो एथलीट को इंस्टेंट एनर्जी मतलब प्रदान करता है। तो चलिए आज के ये 10 क्वेश्चन थे। आपके 10 क्वेश्चन का आंसर सीरियल वाइज आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जो स्टूडेंट सभी में से सभी सही करेगा उसका मैं नाम लूँगा। जितने भी स्टूडेंट 10 में से 10 क्वेश्चन करेंगे या जो 10 में से 10 नहीं कर पा रहे हैं तो या जो सबसे ज़्यादा करेंगे उनका नाम मैं आगे आने वाली वीडियो में लूँगा। तो आप प्लीज़ चीटिंग मत कीजिएगा और आप एक तरह से एकदम ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में आपको इसके आंसर बताऊंगा, विद डिटेल आंसर बताऊंगा और उसके बाद 10 प्रश्नों की उसमें क्विज भी दूंगा। और आप चाहेंगे, मैंने पहले ही बोला है, आप अगर चाहेंगे तो मैं क्विज को 20 क्वेश्चन कर सकता हूँ या 15 क्वेश्चन कर सकता हूँ। आपकी इच्छा के अनुसार आप जितना चाहेंगे। आप 10 क्वेश्चन में अगर ठीक हैं तो 10 रहेंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि और इस क्विज को बढ़ाया जाए, क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाई जाए, तो मैं 20 प्रश्न कर दूंगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।